हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय जानते हैं, देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में ही प्राप्त की और बाद में इन्होंने इंग्लैंड में अध्ययन किया। इन्होंने अपने जीवन काल में कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया। टैगोर ने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। टैगोर ने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, जो कि पहली बार किसी एशियाई लेखक को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें बंगाली साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इनका जीवन परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में ही प्राप्त की और बाद में इन्होंने इंग्लैंड में अध्ययन किया। इन्होंने अपने जीवन काल में कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया। टैगोर ने 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, जो कि पहली बार किसी एशियाई लेखक को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें बंगाली साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है बेटा, आगे जानते हैं हम इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं हम रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्यिक परिचय। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि, देशभक्त तथा दार्शनिक थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य, दर्शन और सामाजिक समस्याओं को दर्शाया है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय संस्कृति और आदर्शों को प्रमुखता से दर्शाया है तथा सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया है। गीतांजलि नामक उनकी कविता संग्रह के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि का अर्थ है गीतों की अंजलि अथवा गीतों की भेंट। ये हमारे देश के एक महान चित्रकार तथा शिक्षाविद थे। ठीक है बेटा, अब जानते हैं हम इनकी कृतियाँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहले बेटा इसका साहित्यिक परिचय एक बार फिर से देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि, देशभक्त तथा दार्शनिक थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य, दर्शन और सामाजिक समस्याओं को दर्शाया है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय संस्कृति और आदर्शों को प्रमुखता से दर्शाया है तथा सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया है। गीतांजलि नामक उनकी कविता संग्रह के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि का अर्थ है गीतों की अंजलि अथवा गीतों की भेंट। ये हमारे देश के एक महान चित्रकार तथा शिक्षाविद थे। ठीक है, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी कविताएं देखते हैं बेटा। इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? दूज का चांद, भारत का राष्ट्रगान, जनगण मन। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। ठीक है, बागवान, मानसी, सोनार तारी, गीतांजलि, गीतमय, बलक आदि। ठीक है, कौन कौन सी इनकी कविताएं? दूज का चांद, भारत का राष्ट्रगान, जनगण मन, बागवान, मानसी, सोनार तारी, गीतांजलि, गीतमय, बलक आदि। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी कौन कौन सी है बेटा? हंगरी स्टोन्स, काबुली वाला, माई लॉर्ड, दी बेबी, नयन जोड़ के बाबू, भिखारिन, जिंदा अथवा मुर्दा, अनाधिकार प्रवेश, घर वापसी, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर। ठीक है, कौन कौन सी इनकी कहानियां हैं? हंगरी स्टोन्स, काबुली
काबुली वाला, माई लॉर्ड, दी बेबी, नयन जोड़ के बाबू, नयन जोड़ के बाबू, भिखारन, जिंदा अथवा मुर्दा, अनधिकार प्रवेश, घर वापसी, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर। ठीक है, अब जानते हैं हम इनके उपन्यास। उपन्यास कौन कौन से इनके? गोरा, नाव दुर्घटना, दी होम एंड दी वर्ड, आँख की, किरकिरी, राजर्षि, चोखेर वाली। ठीक है, गोरा, नाव दुर्घटना, द होम एंड दी वर्ड, आँख की किरकिरी, राजर्षि, चोखेर वाली। अब जानते हैं इनके नाटक। नाटक इनके कौन कौन से हैं? पोस्ट ऑफिस, बलिदान, प्रकृति का प्रतिशोध, मुक्तधारा, नातिर, पूजा, चांडालिका, फाल्गुनी, वाल्मीकि प्रतिभा, राजा और रानी, रुद्रचंड विसर्जन, चित्रांगदा। ठीक है, कौन कौन से नाटक हैं इनके? पोस्ट ऑफिस, बलिदान, प्रकृति का प्रतिशोध, मुक्तधारा, नातिर, पूजा, चंडालिका, फाल्गुनी, वाल्मीकि प्रतिभा, राजा और रानी, रुद्रचंड विसर्जन, चित्रांगदा आदि। ठीक है, अब जानते हैं इनका आत्मजीवन। ठीक है, अब जानते हैं इनका आत्मजीवन चरित्र। आत्मजीवन चरित्र मेरे बचपन के दिन। ठीक है, इसके बाद है निबंध व भाषण। निबंध और भाषण, मानवता की आवाज़। ठीक है बेटा, तो ये था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपका जो गद्य है, गद्य खंड से ये आपका लास्ट जीवन परिचय है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।